फ्लाइंग न्यूज़ उर्दू के साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम मगरबी यूरोप में वाक़या एक खूबसूरत मुल्क फ्रांस की सैर करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रांस की तारीख, सियाती मकामात और फ्रांस के बारे में चंद दिलचस्प मालूमात दूंगा। लेकिन हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रांस के हमसाया ममालिक में बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, मोनाको, अंडोरा और स्पेन है। यूरोप से बाहर फ्रांस की सरहदें ब्राज़ील, सुरिनाम और नीदरलैंड से मिलती हैं, जबकि फ्रांस के कुछ इलाके समंदर पार शुमाली और जनूबी अमेरिका, बहरुल कायल और बहरा हिंद में भी वाक़ हैं। इन तमाम इलाकों को मिलाकर फ्रांस का कुल रकबा 6,43,801 मुरबा किलोमीटर बनता है। रकबे के लिहाज से फ्रांस दुनिया का 42वां बड़ा मुल्क है, जबकि फ्रांस की आबादी 6,72,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से फ्रांस दुनिया का 21वां बड़ा मुल्क है। फ्रांस का सबसे बड़ा मज़हब ईसाई है। यहाँ पर ईसाइयों की तादाद मुल्क की कुल आबादी का 51% है। 39.6% लोग किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते। यहाँ का दूसरा बड़ा मज़हब इस्लाम है। फ्रांस में मुसलमान कुल आबादी का 5.6%, जबकि यहूदी 8% और 2.5% दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। फ्रांस का सबसे बड़ा शहर और मुल्क का दारुल हुकूमत पेरिस है। फ्रांस की तारीख की अगर बात की जाए तो इस मुल्क की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। फ्रांस में तकरीबन 1.8 मिलियन साल पुराने इंसानी आबादी के आसार मिले हैं। जदीद फ्रांस की बुनियाद 1789 में फ्रांसीसी इनकलाब के बाद रखी गई। इनकलाब फ्रांस 1789 से 1799 तक कुल 10 साल का अरसा है। इस अरसे में फ्रांस का बादशाह लुइस दी 16 था। इस बादशाह के आबाओ अजदाद सदियों से फ्रांस पर हाकिम थे, जिनमें लुइस दी 14 भी था। 1661 में लुइस दी 14 ने एक अजीम और आलीशान महल तामीर करवाया। $100 मिलियन से ज़ायद इस महल की तामीर पर खर्च आया। वर्साइल्स पैलेस इस महल का नाम था। 1715 में जब लुइस दी 14 मरा तो उसकी इन अयाशियों की वजह से मुल्क कर्जे में डूबा हुआ था। अगला बादशाह लुइस दी 15 जब मरा तो बैरूनी जंगों की वजह से इस कर्जे में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका था। उसकी बादशाहत का अरसा 1715 से 1774 का था। इसके बाद लुइस दी 16 मुल्क का बादशाह बना और इनकलाब फ्रांस इसी के दौर में आया। 1792 में इसकी बादशाहत का खात्मा हुआ। इस इनकलाब की सबसे बड़ी वजह तबकाती निज़ाम था। फ्रांस में सदियों से 3 तबके मौजूद थे। सबसे पहले नंबर पर फ्रेंच कैथोलिक चर्च था। कैथोलिक 800 साल से फ्रांस में ताकत का महवर थे, जबकि दूसरे नंबर पर उमरा यानी नवाब थे। यही लोग हुकूमत में अहम ओहदों पर फाइज थे। इन दोनों तबकात में शामिल अफराद की तादाद 5 लाख थी, जबकि तीसरा तबका जो था वो थे गरीब। इन लोगों की तादाद 25 मिलियन यानी 2,50,00,000 अफराद थी। गरीब तबका इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद इन 2 तबकों के नीचे जुल्म की चक्की में पिस रहे थे। गरीब लोग मेहनत मजदूरी, खेती बाड़ी करते और टैक्स अदा करते, और इसी टैक्स के पैसे से ये 2 तबके अयाशियाँ करते। इन 2 तबकों की ये भी कोशिश थी कि गरीब लोगों को ऊपर ना आने दिया जाए और वो गरीब ही रहें। कानून सिर्फ गरीब लोगों के लिए ही था, जबकि उमरा इससे मावरा थे। इस तरह सदियों से मजलूम इन लोगों में भी बगावत की चिंगारी उठना शुरू हुई। इससे पहले 1775 में अमरीकी इनकलाब के बारे में ये लोग सुन रहे थे कि किस तरह जुल्म में पिसी हुई अमरीकी कौम ने ताकतवर तबके से आज़ादी हासिल की। लुइस दी 16 को जब मुल्क का बादशाह बनाया गया तो वो भी अपने आबाओ अजदाद की तरह बहुत ज़्यादा अयाश था।
जिद्दी और शिकार का बहुत ज्यादा शौकीन। वो ये समझता था कि उसको कुदरत की तरफ से बादशाह अता की गई और पूरे मुल्क में वही सबसे ज्यादा बादशाह का अहल था। रही सही कसर बादशाह की मलका ने पूरी कर दी। मलका ऑस्ट्रिया के बादशाह की सबसे छोटी बेटी थी। दोनों मुल्कों को करीब लाने के लिए इसकी शादी फ्रांस के शहजादे से कर दी गई। मलका बहुत ज्यादा अयाश तबीयत की मालिक थी। गरीब आवाम को रोटी तक मुयस्सर न थी, लेकिन बादशाह, मलका और उमरा अपनी अयाशियों में मसरूफ थे और गरीबों पर टैक्स मजीद बढ़ाया ही जा रहा था। 1788 और 1789 में मुल्क में शदीद सर्दी पड़ी। गरीब लोगों को सारा दिन की मेहनत मजदूरी के बावजूद एक वक्त की रोटी द मुश्किल नसीब होती। मुल्क में शदीद कैद आ गया। दुकानों पर खाने पीने की अशिया बिल्कुल ना मिलती। गुर्बत और भूख से तंग आकर इन लोगों ने दुकानों को लूटना शुरू कर दिया। ये लोग सदियों से इस जुल्म की चक्की में पिस रहे थे, लेकिन उस वक्त इनमें से एक इनकलाबी शख्स उठा और उसका नाम था वोल्टर रूसो कार्मार्क्स। रूसो की तहरीरों ने इन लोगों में एक हलचल पैदा कर दी। इन तहरीरों से फ्रांसीसी लोगों को ये शऊर आया कि आज़ादी हर शख्स का हक है और वो इन्हें मिलनी चाहिए। हर तरफ बराबरी और मसावात के नारे गूंजने लगे। इन लोगों को पता चला कि 1 लाख मजहबी लोग और 4 लाख के करीब उमरा इन लोगों का खून चूस रहे हैं और गुरबा इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ उठ खड़े हुए। लोगों ने मुख्तलिफ मकामात पर बगावत की, जेलों को तोड़ दिया गया और सियासी कैदियों को रिहा करवा लिया गया। खुराक की कमी की वजह से लोगों में बेचैनी बढ़ रही थी और वो ये समझ रहे थे कि उमरा ने खुराक पर कब्जा किया हुआ है और वो उन तक खुराक पहुंचने नहीं दे रहे। अमीरों और नवाबों पर हमले होने लगे, उनको मारा जाने लगा। इस तरह इन अमीर लोगों में से कुछ समझदार लोगों ने असेंबली में ये बिल पेश किया कि वो अपनी तमाम मराहत खत्म कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गरीबों की ये बेचैनी खत्म नहीं हुई थी। गरीबों का ये ख्याल था कि बादशाह को इतने ज्यादा खुसूसी इख्तियारात क्यों हासिल हैं। लाखों अफराद आलीशान महल के गिर्द इकट्ठे हो गए। बादशाह को एक बहुत बड़े हजूम की निगरानी में पेरिस मुंतकिल कर दिया गया। 3 लाख के करीब अफराद पेरिस में एहतजाज कर रहे थे, इनमें फौजी भी शामिल थे। बादशाह ने भेस बदल कर फरार होने की कोशिश की, लेकिन फरार न हो सका। इनकलाबियों को मारा जाने लगा। जुल्म हद से बढ़ने लगा। बादशाह के खिलाफ इसके वजीर भी आवाज उठाने लगे, लेकिन उन सब की आवाज को दबा दिया जाता। उस वक्त अवाम को बहुत ज्यादा गुस्सा आया जब ऑस्ट्रिया की फौज ने बादशाह बचाने के लिए फ्रांस में घुसने की कोशिश की। लाखों लोग बादशाह के महल की तरफ बढ़े और बादशाह की सिक्योरिटी पर मामूर 600 फौजियों को कत्ल कर दिया गया। बादशाह, मलका और उसके खानदान को कैदी बना लिया गया। बादशाह, मलका और हजारों उमरा को कत्ल कर दिया गया। उस वक्त 40,000 के करीब उमरा को कत्ल किया गया। 20 सितंबर 1992 को फ्रांस की पहली जमहूरिया की बुनियाद रखी गई, लेकिन फसाद पर फिर भी काबू न पाया जा सका। इसी दौर में एक ज़हीन फौजी अफसर नेपोलियन बोनापार्ट उठा। उसने कई जंगों में कामयाबी हासिल की हुई थी, खसूसन इटली में उसने बेपनाह कामयाबियां हासिल की। अक्टूबर 1799 में वो फ्रांस वापस लौटा तो मुल्क के हालात बहुत बुरे थे, सियासी अबतरी थी। 9 नवंबर 1799 में नेपोलियन ने हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। उसका ये इक़्तिदार 15 साल के अरसे पर मुहित था। नेपोलियन अगरचे डिक्टेटर था, लेकिन उसने फ्रांस की अवाम के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। इस शख्स ने इदारों को मजबूत किया, चर्च का तसल्लुत ख़त्म किया, लेकिन लोगों को फिर भी मजहबी आज़ादी हासिल थी। नेपोलियन की हुकूमत बहुत ज़्यादा मजबूत थी, इसलिए उसकी हुकूमत के खिलाफ उठने वाली बगावतों का भी उसने खात्मा कर दिया। नेपोलियन की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने जर्मनी से फ्रांसीसी शाही खानदान के एक फर्द को उठवाया और पेरिस ले आया। यहाँ पर उस शख्स पर मुकदमा चलाया गया और उसको कत्ल कर दिया गया। इसी वजह से नेपोलियन यूरोप के दूसरे ममालिक में एक जालिम शख्स करार दिया जाने लगा और यूरोपीय ताकतों ने फ्रांस पर हमला कर दिया। नेपोलियन को इन जंगों में शिकस्त हुई और इसके इक़्तिदार का खात्मा हो गया। 1914 में होने वाली वर्ल्ड वार 1 के दौरान शुमाली फ्रांस वस्ती ताकतों के कब्जे में चला गया, लेकिन फ्रांस और उसके इत्तेहादियों ने एक बहुत बड़े फौजी और माली नुकसान के बाद शुमाली फ्रांस का
कब्जा शुदा इलाका वापस ले लिया। वर्ल्ड वार 1 में फ्रांस की आबादी का चौथा हिस्सा यानी 1.4 मिलियन के करीब उसकी फौज मारी गई। 1940 में जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किया और इस पर काबिज हो गया। 1942 से 1944 के दौरान 1,60,000 के करीब फ्रांसीसी लोग मारे गए। इसके अलावा 75,000 के करीब फ्रांस में आबाद यहूदी भी मार दिए गए। अगस्त 1944 में इत्तेहादी फौजों ने फ्रांस के कब्जा शुदा इलाकों का जर्मनी से कब्जा वापस ले लिया और एक आज़ाद जमहूरी फ्रांस की बुनियाद रखी गई और फ्रांस का नाम बाकायदा तौर पर जमहूरिया फ्रांस रखा गया। फ्रांस की कौमी ज़ुबान फ्रांसीसी है। फ्रांसीसी ज़ुबान दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पढ़ी और लिखी जाने वाली ज़ुबान है। फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस है। वहाँ की कल्चर, फैशन हाउसेस, म्यूजियम्स, मुख्तलिफ मोन्यूमेंट्स और एफल टावर की वजह से पेरिस बहुत मशहूर है। फ्रांस की 85% से ज़ायद आबादी शहरी इलाकों में आबाद है। फ्रांस में दुनिया में सबसे ज़्यादा सालाना सयाह सफ़र करते हैं। फ्रांस में 2014 में 83.7 मिलियन सयाहों ने सफ़र किया और हर साल तकरीबन 75 मिलियन सयाह फ्रांस की तरफ सफ़र करते हैं। अल्प्स माउंटेन रेंज इटली और फ्रांस के बॉर्डर के साथ वाक़या है। इस पहाड़ी सिलसिले में फ्रांस की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है। इस चोटी की ऊंचाई 15,771 फुट है। फ्रांस के मुख्तलिफ इलाकों की वजह से यहाँ का कोई स्टैंडर्ड टाइम जोन नहीं बल्कि फ्रांस के कुल 12 टाइम जोन्स हैं। फ्रांस दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके इतने ज़्यादा टाइम जोन्स हैं। फ्रांस के सकाफती खानों की अपनी एक मुनफरदियत है। रवायती फ्रांसीसी पनीर की 350 से 450 के करीब मुख्तलिफ अक़साम हैं। हर किस्म का पनीर एक मुख्तलिफ जायके का हामिल है। फ्रांस में हर आने वाले नए दिन में एक नई कुकिंग बुक छपकर बाजार में फ़रोख्त होती है। फ्रांस का हर शख्स एक साल में औसतन 500 के करीब घूंगे खा जाता है। फ्रांस में एक साल में शराब के 11.2 बिलियन गिलास पिए जाते हैं। शैम्पेन फ्रांस के इलाके शैम्पेन में ही बनाई जाती है। दुनिया की सबसे मशहूर साइकिल रेस टूर दी फ्रांस साइकिल रेस फ्रांस में ही होती है। एक वक्त था जब दुनिया की कुल ज़मीन के 8% पर फ्रांस हाकिम था। फ्रांसीसी ज़ुबान फ्रांस से ज़्यादा अफ्रीका में बोली जाती है। पेरिस में टैक्सी ड्राइवर्स को लाइसेंस हासिल करने के लिए 2 लाख यूरो तक फीस अदा करनी पड़ती है। फ्रांस का कौमी दिन हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रांस के झंडे में 3 अमूदी लाइनें नीले, सुर्ख और सफ़ेद रंग में बनी हुई हैं। ये झंडा फ्रांसीसी इनकलाब के दिनों में तरतीब दिया गया। फ्रांस में हर 5 में से एक शख्स डिप्रेशन का शिकार है, जिसकी वजह से फ्रांस दुनिया का सबसे डिप्रेस मुल्क है। जंग अजीम दोम के बाद फ्रांस यूनाइटेड नेशंस के 5 परमानेंट ममालिक में से एक है। फ्रांस की औरतों की औसत उम्र यूरोप के किसी भी मुल्क की औरतों से ज़्यादा है। फ्रांस 1998 में आलमी फुटबॉल कप की मेज़बानी भी कर चुका है। फ्रांसीसी लोगों ने सबसे पहले डिजिटल कैलकुलेटर बनाया। फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस 3री सदी कबल मसीह में आबाद किया गया। यूरोप का सबसे बड़ा कैनियन द ग्रेट कैनियन ऑफ वर्दान फ्रांस में वाक़या है। इस कैनियन की लंबाई 25 किलोमीटर है। फ्रांस दुनिया का चौथा मुल्क था जिसने एटमी धमाके किए। फ्रांस में कुल 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। इनमें से 39 सकाफती मकामात, 3 कुदरती मकामात और 1 मकाम सकाफती और कुदरती मकाम दोनों का दर्जा रखता है। माउंट सेंट माइकल एंड इट्स बे को 1979 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा करार दिया गया। माउंट सेंट एक सकाफती मकाम है। ये जजीरा एक कदीम तारीख का हामिल भी है। पैलेस एंड पार्क ऑफ वर्साइल्स को 1979 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा करार दिया गया। 16वीं सदी में फ्रांस के बादशाह लुइस XVI ने यह महल तामीर करवाया। इस महल और पार्क की तामीर पर उस वक्त $100 मिलियन से ज़ायद का खर्च आया। फ्रांस की करेंसी दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह यूरो है। 1 यूरो पाकिस्तानी 138 रुपये के बराबर है। फ्रांस का कॉलिंग कोड +33 है। इस वक्त फ्रांस में आबाद पाकिस्तानियों की तादाद 50,000 से ऊपर है। पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद ने 70 की दिहाई में फ्रांस में नकल मकानी की। इनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक पंजाब और आज़ाद कश्मीर से है।
पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की काफ़ी सारी तादाद इस वक्त फ्रांस में तालीम हासिल कर रही है। फ्रांस इस वक्त तालीम के लिहाज से दुनिया में 43वें नंबर पर है। फ्रांस की 6 यूनिवर्सिटीज़ का शुमार दुनिया की टॉप की 100 यूनिवर्सिटीज़ में होता है। फ्रांस की इकोनॉमी जर्मनी के बाद यूरोप की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, जबकि दुनिया में फ्रांस की इकोनॉमी 6ठी बड़ी इकोनॉमी है। फ्रांस की इकोनॉमी का इन्हिसार ज़्यादातर सियाहत पर है। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो फ्रांस की तारीख, सियाहत और फ्रांस के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात पर मबनी थी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। शुक्रिया।